ये बड़े कष्ट की बात है। धन्य है वो पिता जो अपने जिगर के टुकड़े को एक अनजान व्यक्ति को सौंप देता है, और धन्य है वो बेटियां उस अनजान परिवार को अपना लिया करती हैं। होश की बूंद सी होती है बेटियां, दुख हो माँ बाप पर तो रोती है बेटियां। दुख हो माँ बाप पर तो रोती हैं बेटियां। दुख हो माँ बाप पर तो रोती है बेटियां। कोई नहीं मैं, कोई नहीं मैं, कोई नहीं मैं साजन की, मैं तुलसी तेरे आंगन की, मैं तुलसी तेरे आंगन की, मैं तुलसी। मत रो मैया क्यों रोती है, बेटी पराया धन होती है। मत रो मैया क्यों रोती है, बेटी पराया धन होती है। एक दिन हो जाए पर धन की, मैं तुलसी तेरे आंगन की, मैं तुलसी, मैं तुलसी।
बन के रहना मेरा खवैया। मैं द्रौपदी सी बहन हूँ भैया, बन के तू रहना मेरा खवैया। लाज तू रखना मेरी रखियन की, लाज तू रखना रखियन के। मैं तुलसी तेरे आंगन की, मैं तुलसी मैं तुलसी। द्वार पड़े पड़े तरस गई थी, आज उमड़ कर बरस गई थी। द्वार पड़े पड़े तरस गई थी, आज उमड़ कर बरस गई थी। द्वार पड़े पड़े तरस गई थी, आज उमड़ कर बरस गई थी। प्यासी बदली असुवन की, प्यासी बदली असुवन के। मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया। कोई नहीं मैं, कोई नहीं मैं, कोई नहीं मैं, कोई नहीं मैं, कोई नहीं मैं साजन की। मैं तुलसी तेरे आंगन की, मैं तुलसी, मैं तुलसी, मैं तुलसी। सिए चलत व्याकुल पुरवासी, होई सगुन शुभ मंगल राशि। आज एक पिता ने अपनी हृदय के टुकड़ों को विदाई दी है। आज पूरा जनकपुर चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ है। जनकपुर के वासी उदास हैं।
क्योंकि आज जनक नंदनी जानकी आज अपने नगर निवासियों से, अपने माता पिता से, अपने स्वजनों से विदा ले रहे हैं। बंधुओं, ये कष्ट, ये दर्द वो माँ बाप जरूर जानते होंगे जिन्होंने अपनी बेटियों को अपने घर से, अपने हाथों से विदा किया है। न चाहते हुए भी ये आंखें बरसने लग जाती है। कितना भी पत्थर हृदय वाला कोई पिता हो, लेकिन बेटी की विदाई के समय टूट जाता है। इस दर्द को वो भाई बड़ी नजदीकी से जानता होगा जिसने अपनी बहन को विदा किया होगा। बंधुओं, जिस भाई ने बड़े लाड़ प्यारों से अपनी बहन को पाला हो, जिस पिता ने अपनी पुत्री को बड़े लाड़ प्यारों से पाला हो, सोचिए क्या बीतती होगी उसके ऊपर जब वो बहन और वो बेटी अपनी ससुराल में जाकर के दुखी रहती होगी। कितना कष्ट होता होगा। तो मैं तो आप सभी से यही निवेदन करूंगा, चाहे आप अपनी बेटी को घर से विदा करो तो उसे संस्कार देकर के विदा करना, दहेज कम हो ना हो कोई बात नहीं, लेकिन अच्छी तरह पढ़ा लिखा करके और संस्कार दे करके भेजना कि बेटी, जैसे रामचरितमानस में सीता जी की सखियों ने, चाची ताइयों ने, माता आदि ने, ब्राह्मणों की पत्नियों ने उपदेश दिया है कि आपको अब दो कुलों की डोर आपके हाथ में है, पिता के कुल की भी और पति के कुल की भी। बंधुओं, बेटा बेटी को कार देना मत देना, लेकिन संस्कार जरूर देना। कार कुछ दिन चलेगी, कबाड़ा हो जाएगी, लेकिन संस्कार जीवन भर चलेंगे और मरने के भी बाद भी लोगों के दिलों में आपको जीवित कर देंगे। तो इसलिए धन देना मत देना, कार देना मत देना, लेकिन बच्चों को संस्कार जरूर देना। आज सभी नगर निवासी बारात को विदा कर रहे हैं। चारों तरफ माहौल गमगीन है। आज सीता, श्रुतकीर्ति, उर्मिला, मांडवी आदि अपनी सखियों से गले मिलती हैं, आंखों में आंसू भर लाती हैं। अपनी अपनी माताओं से मिली, माताओं ने बेटियों को गले से लगाया, आंखों में आंसू भर के विदाई दी है। और जब ये बेटियां अपने अपने पिता से जाकर के मिली तो ऐसे जाकर के लिपट गईं जैसे संध्या के समय में, सुबह के समय में आपने देखा होगा कि बछड़ा जब उसे हम खोलते हैं तो वो अपनी गाय से जाकर के मिलता है। और आप सब लोग जानते होंगे कि हजारों गाय बंधी हों लेकिन वो बछड़ा अपनी माँ के पास जाकर के पहुंच जाता है। ठीक उसी तरह बेटी अपने पिता के पास जाकर के, पिता के गले लिपट करके और रोने लगी है। पिता आश्वासन देते हैं, बेटी चिंता मत कर, मैं बहुत जल्दी तुम्हें लेकर के आऊंगा, आप चिंता मत करो, बस 2-4 दिन की बात है, मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा। कोई बात हो तो तुम हमें याद करोगी, एक कदम हमारे गांव में होगा, दूसरा फिर तुम्हारे ससुराल में होगा, चिंता मत करो। अनेकों तरह से बेटियों को समझाते हैं। उसके बाद में आज श्री राम जी ने भी विदा मांगी है। राम विदा मांगत कर जोरी, राम
मांगत कर जोरी राम मांगत कर जोरी कीन्हो प्रणाम बहोरी बहोरी कीन्हो प्रणाम बहोर बहोरी राम विदा आज राम जी ने